पांडुरंग विठला, विठ्ठल विठ्ठल विठला, 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 पांडुरंग विठला। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या हो गया, एकदम गायब? तेरे अब सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। ये आपको लीला इसलिए सुनाई गई कि आने वाले श्लोकों में अर्जुन भी वही परिभाषा बोलेगा जो आप और हम लोग हर जन्म में बोलते आए हैं। भगवत प्राप्ति को छोड़कर, संसार को अपना मानकर, शरीर को अपना मानकर हम यहां से बहरंग लौट जाते हैं। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान ने क्या किया? अब देखिएगा, अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ वहां खड़ा कीजिए, मैं देखना चाहता हूं। यहां भगवान ने क्या किया, इसको संजय आगे के 2 श्लोकों में बताना चाहते हैं, 24 और 25वें श्लोक में। क्या बताना चाहते हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा। अब आगे के श्लोक में क्या बताना चाहते हैं? क्या कहते हैं? हे भरतवंशी, भाई जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए मोबाइल की। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, ध्यान से सुनो। हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा, यानी जिसने अपनी नींद पर, निद्रा पर विजय प्राप्त कर लियो, उसे कहते हैं गुडाकेशेन। निद्रा पर विजय प्राप्त करना, इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान, उनके लिए कहा गया ऋषिकेश, यानी अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में भीष्म द्रोणा प्रमुखता, भीता में है भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने कहाँ खड़ा किया? जहां तेरे पिता में भी हैं, सबसे ज्यादा प्रीति करने वाले दादाश्री हैं, और तेरे गुरु आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा। भगवान के देखो पहला शब्द, यहां से समझिएगा, भगवान की वाणी बड़ी विकराल है। कहत कठिन समझत कठिन, इतनी आसानी से पल्ले नहीं पड़ती। भगवान क्या बोलते हैं? हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। यानी दोनों तरफ कौन है? कुरुवंशी। तुम्हारे अपोजिशन पार्टी में भी और पोजीशन पार्टी में भी तुम्हारा साथ देने वाले और तुम्हारे विरोधी सब कुरुवंशियों को देख।
मैंने तुझे लाकर खड़ा कर दिया। संत महात्मा अक्सर हम लोगों को बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति तो एक पल का काम है। ध्यान दीजिएगा, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, आईने को शुद्ध करना बड़ा कठिन है। आईने को, अपने मन को शुद्ध करना, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना बहुत कठिन है। जब हम पूछते हैं गुरुओं से कि अंतःकरण को शुद्ध कैसे किया जाता है, बोले आईने को शुद्ध कैसे करते हो? बोले या तो कार के ऊपर वाइपर चलाते हैं या पानी डाल करके उसे धो देते हैं। बोले बस यही करना है, छोटा सा काम है। जो आपके अंतःकरण में ममता मोह आसक्ति है, राग द्वेष है, ना कोई अपना ना कोई पराया, तो आपका आईना शुद्ध हो जाता है। आप वापस वही पहुंच जाते हो जैसे पुण्य आत्मा थे, आत्मा बन जाओगे। आत्मा तो आप हो ही, कोई गुरु संत महात्मा हमें आत्मा नहीं बनाता। ध्यान दीजिएगा, भगवान भी हमें आत्मा नहीं बना सकते, क्योंकि आत्मा तो हम सदा से हैं। बस संत महात्मा हमारा हृदय शुद्ध कराने की बात करते हैं, जो कि अभी तक तो हम लोगों का हो नहीं सका है। क्यों? अगर हो जाता तो हम भगवान के लोक में होते, मृत्यु लोक में क्यों होते? ये पक्का प्रमाण है। लेकिन इस जन्म में भी डिसाइड हमें करना है कि हमें अपना अंतःकरण शुद्ध करना है या नहीं करना। और यहाँ पर भगवान ने इतनी सी बात कही है, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। कुरुवंशी क्या मतलब? जिनसे तेरा राग और द्वेष है, जो तेरे साथ खड़े हैं उनसे तेरा राग है, जो तेरे विपरीत खड़े हुए हैं उनसे तेरा द्वेष है। इन्हीं से युद्ध करना चाहता है। युद्ध में तो दोनों सेनाएं मरेंगी। दोनों तरफ की सेनाएं मरेंगी। तो भगवान ने कहा आराम से इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, इन्हीं में तेरा अपना परायापन है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति इस संसार में किसी गुरु की शरण में चला जाता है, कहना नहीं, हो जाता है। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में जहां खाली जगह थी, वहां भगवान ने अर्जुन के श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भी भगवान ने, ध्यान दीजिएगा, बड़ी विलक्षणता, क्या मतलब, बड़ी चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पिता में भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण और कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सकें। भगवान ने बड़ी चालाकी से, आप और हम लोगों के जीवन में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां भगवान हमारे को मोह माया से बचाना चाहता है, लेकिन क्या करें, हम मन के सदा से गुलाम हैं, क्योंकि बचपन से हम राग द्वेष में फंसे हुए हैं। तो कुरुवंशियों के बीच में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र ये दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। युद्ध के लिए एकत्र हुए,
इन कुरुवंशियों को भगवान कहते हैं, देख, हम संत महात्मा भी हमसे कहते हैं इतनी जल्दी मत करो कि बस आज मैं कसम खा के आया हूं। कसम खाने से पहले एक बार जाकर देख तो ले, सामने खड़ा होकर देख तो ले, कौन किनसे राग और किनसे द्वेष है, उसके बाद आ जाना मेरे पास। अभी ये चर्चा करने के बाद आपको एक लीला सुनाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कहने का तात्पर्य कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए, हम सब एक ही तो हैं, हम सब एक ही तो हैं। इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर हैं तो सब अपने कुटुंबी ही, अपने कुटुंबी। इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, मोह जागृत हो जाए, यानी दबा हुआ था, खत्म नहीं हुआ था। यही सबसे बड़ी राज की चीज है। भगवान ने इसलिए वहां लाके खड़ा किया कि तू आगे पीछे जब देखेगा तो दोनों तरफ तेरे कुटुंबी नजर आएंगे। और आज तक तो हमारे जीवन में ऐसा ही हुआ है कि हम अपनों के कारण, और अपने कौन, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। क्या मतलब? आप अपना किसे मानते हो और पराया किसे मानते हो? मेरा कौन और तेरा कौन? या तो सब भगवान के हैं या सब माया के हैं। आप और हम लोग आत्मज्ञानी तो है नहीं, हम तो शरीर के संबंध को अपना संबंधी मानते हैं। बड़ा कठिन मार्ग है। और संत महात्मा कहते कुछ नहीं करना, खाली अंतःकरण शुद्ध करना है, क्लीन स्लेट, मेमोरी कार्ड डिलीट। जैसे मोबाइल के अंदर ऑल डिलीट मार देते हैं, ऐसे डिलीट मारना है। हम आज तक तो नहीं कर सके। मोबाइल बहुत बार चेंज किए, ऑल डिलीट किए होंगे, लेकिन यहां पर तो गीता क्या करेगी, भगवान अंदर बैठे क्या करेंगे, संत महात्मा क्या करेंगे? तो भगवान ने इसलिए लाके बीच में खड़ा किया कि कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, प्रश्न करने वाला बन जाए। हम भी जब संत महात्मा से कोई प्रश्न करते हैं केवल एक बात का, जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर, ध्यान दीजिएगा, भगवान की कितनी विचित्र लीला है, कमाल है। कहते हैं अर्जुन को निमित्त बनाकर, देखो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये नर का अवतार है, ये हम लोगों को प्रेरणा के लिए गीता है। लोग कहते हैं हाँ हम क्यों सुने, अर्जुन को कही थी भगवान ने, अगर हमारे सामने कहें तो हम सुने। अरे बाबा, उसे निमित्त बनाया गया है, भावी कलयुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके, अर्जुन को निमित्त बनाया गया है। हम सब वही अर्जुन, मैंने कहा था ना, जो प्रश्न करेगा हमारे लिए करेगा। जैसे मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि डॉक्टर के पास जाओ और आपके सामने डॉक्टर किसी ऐसी दवा के बारे में बता रहा हो जो आपका भी रोग हो,
तो आप बहुत ध्यान से सुनते हो, और जो रोग ना हो उसे आप ध्यान नहीं देते। अब यहां जो रोग की चर्चा करेगा, भगवान जो जवाब देंगे, भगवान कौन है? डॉक्टर हैं, सदगुरु हैं, जगत गुरु हैं, सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, लेकिन आप और हम सब लोग रोगी हैं। अगर ऐसा मान के गीता का अध्ययन करें और संत महात्माओं के शब्दों को सुने तो बड़े बड़े आयाम अपने आप निकलने लगेंगे। गीता की गहराई समुद्र से भी ज्यादा है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? समुद्र की गहराई का अंत हो सकता है, लेकिन अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत का कोई अंत नहीं हो सकता। तो इसी भाव से भगवान ने यहां अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आता, जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता। देखिएगा, अगर जोश ना आता युद्ध करने का, हमारे अंदर किसी संत महात्मा को सुनकर भगवत प्राप्ति करने का जोश ना आता, तो ठगाई का काम तो हम कर ही रहे थे। ठगाई का काम तो हम अपने मन को ठग ही रहे थे। ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये करा लेते हैं, ये करा लेते हैं। तो गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता, और अर्जुन के भीतर का प्रसुप्त कौटुंबिक मोह भी दूर नहीं होता। अब आप बताइए, अगर गीता सुनी, हमने समझी, और कौटुंबिक मोह समाप्त नहीं हुआ, देह से मोह समाप्त नहीं हुआ, तो मैं चैलेंज से कहता हूं हमने गीता नहीं सुनी। हमने गीता ना अध्ययन की, ना गीता को सुना। क्यों? हमने पढ़ा। बहुत से लोग कहते हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने, अरे बाबा पढ़ा तो सही। किससे पढ़ा? अपनी बुद्धि से। हमारी बुद्धि में तो राग ही राग है, वैराग्य तो है ही नहीं। अब माइक बुद्धि दिव्य भगवान के उसको कैसे पड़ेगी? इसीलिए कहते हैं शरण्य हो करके, ये एंटरटेनमेंट की गीता नहीं है, ये तो मन के रोग को मिटाने वाली, आत्मज्ञान कराने वाली, मन को शुद्ध करने वाली, अंतःकरण को शुद्ध करने वाली श्रीमद् भागवत गीता है, और भगवान की वाणी से निकली है। तो जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। जैसे हम किसी गुरु के पास जाएं, हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी वैद्य के पास जाएं, वो क्या करता है? हमारे रोग मिटाना चाहता है। वो डॉक्टर नहीं, जो फीस तो ले ले और हमारा रोग ना मिटा सके। और शरीर के रोग समाप्त भी हो जाए तो भी शरीर मरेगा। ध्यान दीजिएगा, शरीर के रोग समाप्त भी हो जाए तो भी शरीर मरेगा, लेकिन मन के रोग दूर हो जाएं तो आपको संसार में भटकाव से सदा के लिए बच जाओगे, सदा के लिए निरोगी हो जाओगे। अभी हमारे मन बुद्धि पर रोग, सूक्ष्म शरीर में रोग बसा हुआ है। इसको कैसे समझा जाए? जैसे कोई फोड़ा हो जाता है, उसे वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, और जब वो पक जाता है तो उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर, ध्यान दीजिएगा, भक्त के भीतर छिपे हुए मोह के पहले जागृत करके फिर उसे मिटाते हैं। हमारे अंदर
मोह का फोड़ा है, सबके है। तो पहले क्या करते हैं भगवान, जागृत करके उसको मिटाते हैं। यहां पर भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत कर रहे हैं, जिसके आगे उपदेश देकर नष्ट करेंगे। आप भी 1 मिनट भगवान का कीर्तन करें, इसके बाद आगे चर्चा करेंगे। ऐसी कृपा कर मेरे राम, जपता रहूं मैं तेरा नाम।